और वो दोस्तों कहते हैं कि लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। ये बात तीर्थार्थ होती है मौर्या पे। मौर्या एक जगह जॉब किए हैं, वहां गए, अपना अनुभव लिए, फिर दूसरी जगह इनकी अभी जॉब लगी है। आज हम लोग सुनेंगे इनकी जुबानी। बाबू क्या नाम है आपका? उपेंद्र मौर्य। उपेंद्र मौर्य। बड़े जमाने बाद एक मौर्य फिर आया। मौर्य कहाँ के रहने वाले हो? सुंदर नगर, सामने मेरा घर है। हाँ, जहाँ आप लोग रूम लेके रहते हैं वहीं उनके बगल में मौर्य का रूम है, मौर्य का घर है। रूम नहीं है बल्कि इनका खुद का घर है। मौर्य आप पढ़ाई में कहाँ तक के बेटा? 10+2 प्लस BSc। BSc आपने किया है। आपकी उम्र कितनी हुई मौर्य? 27 साल। 27 साल के हो गए हो आप। कभी आप घर से बाहर गए हैं कि नहीं? गए थे सर। अच्छा, गए थे। सेफ्टी में ही गए थे? उसके पहले भी गए थे? उससे पहले भी गया था। कितने साल आप जॉब किए हैं बेटा? 6 से 7 साल। 6 से 7 साल काम मैं किए? 2017 से बाहर रहता था। 2017 से? जी। क्या करते थे? उत्तराखंड में था, नॉर्मल कंपनी थी, काम करता था। नहीं तो उसमें उत्तराखंड में क्या करते थे वहां पे? हीरो कंपनी थी, वहाँ पे काम करता था। एक लग्जर कंपनी है वहीं पे, ये जो मार्कर वगैरह बनती है। लग्जर का नहीं पेनवा आता था बेटा हम लोग का? या मार्कर मार्कर पेन सब हाँ। बनता है, उसमें भी काम किए। तो वहाँ सैलरी क्या देते थे मौर्य वहाँ पे? सर वहाँ 14-15 बहुत बस? ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था ना। इतना ही सैलरी? 14-15? नॉर्मल आप किसी हेल्पर के रूप में जाएंगे या वर्कर के रूप में जाएंगे तो इतना। अब 18-20 हो जाएगा, 12 घंटे करेंगे तो कहीं भी जाएंगे तो आपको नॉर्मल इतना ही मिलेगा। आपको उतना में सब मैनेज हो जाता था? मैनेज करना पड़ता था। अच्छा, करना पड़ता था, होता नहीं था मौर्य? होता नहीं। अच्छा, कर शादी होगी कि नहीं मौर्य अभी? अभी नहीं। अच्छा, करने का भी कब विचार है आपके? बस अभी 2 साल सर। अच्छा, 2 साल बाद। फिर आपको इस सेफ्टी के बारे में आइडिया कैसे लगा मौर्य? सर एक आप ही की स्टूडेंट है मेरे ही। श्याम जी, S20 चाय। हाँ, S20 चाय वाले श्याम तिवारी। हाँ, बहुत गहरी मित्रता है, वही बताए। वही बताए कि सेफ्टी का कोर्स कर लीजिए। डर नहीं लगा आपको? नहीं, वो हमेशा बताते थे, बहुत मुझे 2020 से ही कह रहे थे, लेकिन मैं ही कभी ध्यान नहीं दिया, बाहर ही रहता था। अच्छा। फिर ये इस बार गए थे, हरिद्वार गए थे, हमें वहां से लेकर आए थे हमारे मित्र श्याम जी। बारे यार, कृष्ण सुदामा वाली मित्रता है यार। लेकर आए तो फिर उन्हीं के कहने पे सब। लेकिन ये है, आप लोग से कहूंगा कि पिछले 3-4 महीने से लाइफ चेंज हो चुकी है। पिछले एक बार आपने जो सेफ्टी 6-7 साल में मैं नहीं कर पाया वो पिछले 3-4 महीने में कर लिया। बाकी अभी आगे का प्लानिंग तो है ही। इसके पहले आप सेफ्टी यहाँ कोर्स करके जॉब पे कहाँ गए थे? छत्तीसगढ़। कंपनी कौन सी थी? लिजमोंटा गेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या उसका काम होता था? रिफैक्ट्री वर्क, वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेती थी क्लाइंट से। हाँ। और रिफैक्ट्री वर्क करवाती। क्लाइंट कौन था आपका? UTCL, अल्ट्राटेक। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट वाला, उसको UTCL बोलते हैं क्या शॉर्ट में? अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को। मौर्य आप एक काम उत्तराखंड में 6-7 साल आपने किया है जी, और अभी आप यहाँ काम कर रहे थे कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में जी। दोनों में क्या अंतर नजर बहुत अंतर है सर, बहुत बता नहीं सकता वो डिफरेंट को, बयान नहीं कर सकता सब, बहुत अंतर। क्योंकि 6-7 साल आपने एज ए लेबर वर्क में काम किया है और अभी जब आप गए थे बाबू सेफ्टी में जाके काम किए थे, लेबर में काम करते थे, वहाँ सैलरी भी कम थी और इज्जत भी कमी था। कुछ भी नहीं है सर। अब मान लो भाई इज्जत है, क्या करोगे? जैसे अभी हम लोग की इज्जत घर वालों की नजर में क्या है, जिधर से जो आता है ठोक देता, धीरे धीरे बढ़ जाते, शादी हो जाती है तो थोड़ी सी इज्जत करने लगते हैं कि जब नहीं ठोकते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं ठोकते रहते इस तरह। तो लेबर वर्क में इज्जत नहीं होती। अभी आपको कैसा फील हो रहा था जब आप कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर थे? तो अलग ही फील था, क्योंकि एकदम स्टाफ वाली फील थी और स्टाफ था भी में। हाँ, इसकी कंपनी का 4 व्हीलर था, कंपनी प्रोवाइड की थी, 4 व्हीलर से आना जाना था, खाना भी था, बाकी टिकट वगैरह सारा, रूम व्यवस्था सारा सब कुछ। दिवाली भी इस बार हम वहीं पे सेलिब्रेट किए थे में सभी लोगों के साथ। क्या बात है मौर्य, तुम जहाँ जाते हो वहां तुम्हें टिकट कंपनी दे देती है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं नौकरी? नहीं जा रहे हैं, चेन्नई सेंट्रल में। वहां सैलरी क्या लगा है? 30,000। 30,000। लेबर में कमाते थे 14,000, अभी सेफ्टी में कमाएंगे 30,000। 10 घंटे की ड्यूटी है दोस्तों, बाकी FGD प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जाने के बाद फिर देखना पड़ेगा। मौर्य आप जो इच्छा लेकर आए थे कि चलो एडमिशन में, चूंकि आपका घर सामने नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट के जस्ट सामने, सामने वाले कॉलोनी में, अगर मौर्य अगर यहाँ से आपको हम जॉब पे नहीं भेज पाते तो आप क्या करते हैं? ऐसा क्या लाठी डंडा लेकर वहां से मोहल्ले वालों को लेकर यहाँ आ जाते? वो तो सर एकदम लास्ट ऑप्शन होता है, बट ऐसा
एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। अच्छा, मतलब ले आते लाठी डंडा लेके। अभी ऐसा तो हुआ नहीं है किसी के साथ, तो फिर मैं क्यों करूँ आपके साथ। क्या ऐसा ये था क्या कि आप एडमिशन लेने आए थे तो मैं आपको लिख कर दिया था कि चलिए मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा नहीं हूँ? सर, लेकिन आप कहीं कहीं गुरु हैं, किसी के साथ खिलवाड़ थोड़ी करें। और फिर आप, इनका जो इंस्टीट्यूट है काफी पुराना है, गलत करेंगे तो 1 साल 1.5 साल से ज्यादा थोड़ी चल पाएंगे। 17 साल पुराना इंस्टीट्यूट है बेटा, जी 17 साल पुराना है। अगल बगल के बहुत से लड़के गए हैं। कोशिश तो यही रहती है, ये चाहे हमारे पड़ोसी हों या आप लोग दूर के हैं, कभी बेटा भेदभाव नहीं होता है। हमारे यहाँ सब लड़कों के लिए कोशिश यही होती है कि नजदीक वालों को छोड़ दूं, दूर वालों को भेज दूं बेटा। कारण ये कि जो भी लड़के आए हैं बेटा, एक विश्वास लेकर आए हैं। आप मौर्य जो इच्छा लेकर आए थे बेटा, वो पूरी हो गई। जी। छत्तीसगढ़ गया था दोस्तों, 27,000 सैलरी थी यहाँ पे, बाकी मैंने फीस दिया था 25,000, बाकी मार्क्सिट का 3 महीने। 3 महीना काम किए, 25,000 भाई फीस सबका सेम लगा है। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मेरा 24,999 लगा है। कोई एक लड़का था कहा सर फीस कम कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं। तो बेटा फीस होती है दोस्तों। हमारे यहाँ फिक्स ऑनलाइन फीस जाती है बेटा, सब लड़कों के लिए मैं बता दूं। कोई भी ऐसा लड़का कह दे 1 रुपया कम दिए तो फिर मैं उसको फ्री पढ़ाऊंगा। मैं साफ ऑफिस में मना कर देता हूँ कि बेटा ऑनलाइन फीस कटती है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसके नीचे। ये हमारे पड़ोसी हैं, चाहे आप हमारे दूर से हो, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबको एक बराबर देखा जाता है। मौर्य उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हम लोग को सुन रहे हैं बेटा? जो भी सुन रहे हैं, जो भी बेरोजगार हैं, लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, एक बार एडमिशन आइए और इंक्वायरी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, शुरू शुरू में हर जगह प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर फेस कर लिए तो फिर उसके बाद की लाइफ आपकी जरूर चेंज होगी। आप कहीं भी जाते हैं, शुरू में किसी भी जगह जाते हैं, आपको समस्या आनी ही आनी है। रहने की समस्या, खाने की समस्या, पीने की समस्या, पानी की समस्या, ये आनी आनी है। फेस कर लिए तो जिंदगी बन जाएगी। भाग के आ गए, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आपको कंपनी कितनी भी सुविधा प्रोवाइड कर दे, प्रॉब्लम इतना रख लीजिएगा माइंड में कि प्रॉब्लम आएगी। मुझे भले सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मैं जब छत्तीसगढ़ गया था तब भी मेरे मन में डर था, फिर भी मैंने माइंड में ठाना था कि जो भी प्रॉब्लम आएगा फेस करके वहां पे टिकेंगे। हमने टीका भी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आया, अब यहाँ से भी जा रहे हैं तो माइंडसेट बना हुआ है कि जो भी प्रॉब्लम आएगा फेस करके वहां पे काम करना है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरी चीज, इंटरव्यू आप अपना तगड़ा रखिए। मैं अभी कम से कम 50 जगह इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन गया बस 2 ही जगह हूँ। इंटरव्यू देने से आपकी धड़क खुलेगी, एक्सपीरियंस आएगा, इतने क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे ना कि कोई कहीं से भी पूछेगा तो आप बता देंगे। इंटरव्यू अपना क्लियर रखिए, इतना जवाब देने में एक्सपर्ट बनिए, सही नॉलेज दीजिए आप। ठीक है, आप कहीं से भी हों, आप सुन रहे हों, एक बार एडमिशन में आवें। आने के बाद से यहाँ के बच्चों से मिले, बच्चे खुद ब खुद आपको बता दें। हमारे यहाँ से वैकेंसी खाली चली जाती हैं, लड़के नहीं मिल पाते। हमारी शुभकामनाएं मौर्य आपके साथ है, आप खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। अरे टिक 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 टिक